हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लासा बताया था, तो अब इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक HCF मासा बताएंगे। पिछली वीडियो में लासा बताया था, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो देख लेना। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा कैसे निकालें किसी भी संख्या का, हम मासा कैसे निकालते हैं? तो देखिए, मासा निकालने की दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो। नंबर एक विधि हो जाएगी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और नंबर दो हो जाएगी भाग विधि, भाग विधि। ये दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि से कैसे मासा निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया है 20 और 30, इसका हम मासा निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालना है मासा। तो सबसे पहले हम किसके? 20 के गुणनखंड करेंगे, फिर अलग हम 30 के करेंगे। पिछले वीडियो हमने बताया था, कुछ प्राइम नंबर बताए थे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और प्राइम नंबर बताए थे, इनसे भाग देना है। तो वैसे भी इसमें भाग देना पड़ेगा हमें। सबसे पहले किससे हम भाग देते हैं? 2 से। 2 से भाग देते हैं किसमें? 20 में। देखिए, 2 से भाग दो, 20 में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 से चला जाएगा, 2 दाहम 20। कितने बार? 10 बार गया। अब फिर 2 से भाग देंगे, अगर जाएगा तो दे देंगे, अगर ना जाए तो 3 से देंगे। लेकिन 2 से देते हैं, 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो कितने बार में आएगा? 2 पंचे 10, 5 बार में आएगा। कितने बार में? 5 बार में। अब देखिए, 2 से देंगे, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 2 से नहीं जाएगा। तो 3 से देंगे, फिर 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, फिर हम किससे देंगे? 5 से। तो 5 से देंगे तो 5 के पहाड़े में 5 एक ही बार में आ जाता है, तो 5 एकम 5। अब देखिए, इधर एक आ गया, जहां से एक आ जाए वहां से खत्म कर देना, हो जाएगा। ठीक। अब इसे 30 का निकालेंगे, 30 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 से देंगे। सबसे पहले 2 से हमने भाग दिया, कितने बार गया? जैसे 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार। हम इधर 2 से भाग देंगे 30 में, 2 एकम 2, इधर 1 उतारा, ये 0, 3 में 2 घटाया 1, 2 पंचे 10, कितनी बार? 15 बार गया। तो 15 हमने इधर लिखा। तो अब 2 से देंगे 15 में, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो हम किससे? 3 से देंगे। हम 3 से देंगे 15 में, कितने बार जाएगा? 5 बार। 3 पचे 15, 5 बार जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 से देंगे भाग। हम किससे? 5 से। तो 5 एकम 5, ये हमारा हो चुका। अब देखिए, 20 के गुणनखंड ये लिखे हैं और 30 के गुणनखंड ये लिखे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के गुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले हमने इधर के गुणनखंड लिखे, 20 के कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5, ये हमने 20 के गुणनखंड लिखे। और 30 के गुणनखंड क्या है? 30 के लिखे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, इसके हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 20 के गुणनखंड में वो संख्याएं देखेंगे, मतलब जो दोनों गुणनखंड में कॉमन संख्याएं होंगी। दोनों गुणनखंड में कॉमन कौन कौन से हैं? देखिए, ये 2 है, इसमें भी ये 2 है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब ये वाला 2 देखो, अब इसमें भी नहीं, ये वाला 2 इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब देखिए 5, तो 5 कॉमन है, 5 दोनों में मिल रहा है, तो ये 5 निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अब आगे कोई संख्या बची नहीं है, तो हम यहीं से खत्म कर देंगे इसको। कितना आंसर आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो यही हमारा मासा निकल के आ गया। बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। 15 और 40, 15 और 40 का हम मासा निकालते हैं, क्या होगा? सबसे पहले हम क्या, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे हम। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 15, 15 लिख लिया। 15 से भाग देंगे बड़ी संख्या में, 15 से भाग देंगे किसमें? 40 में। 15 से भाग देंगे 40 में, तो कितने बार जाएगा? 15 दूना 30, 30 2 बार जाएगा, 15 दूना 30 हो गया।
अब देखिए इसमें 0 से 0 घटाएंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे 1, कितना बचा 10। अब क्या करेंगे 10 से हम भाग देंगे, किसमें 10 से भाग देंगे इसमें, 10 से भाग देंगे इससे, ये वाली उठानी संख्या 15 में, 10 से भाग देंगे 15 में, 15 में दिया कितने बार 10 एकम 10, 10 एकम 10 एक बार गया। अब देखिए 5 में जब हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 1 में 1 तो 0। अब 5 से हम भाग देंगे किसमें इसमें 10 में, 5 से भाग देंगे ये वाली संख्या उठाएंगे क्या 10, कितने बार जाएगा इसमें 5 दूना 10, ये हो गया। अब इसका आंसर कितना निकल के आया, HCF कितना निकल के आया है, HCF निकल के आया है ये 5। तो समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, किसमें 40 में देंगे हम, 15 दूना 30, इधर बचा 10, 10 से हमने फिर इस वाली संख्या में भाग दिया 15 में, 10 एकम 10 तो 5 बचा, इधर 5 से फिर हमने भाग दिया 10 में तो 5 दूना 10, तो जो लास्ट में ये बचता है यही हमारा आंसर निकल के आता है। तो इधर 5 बचा तो 5 हमारा HCF निकल के आया है।